दोस्तों, होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने का नाम नहीं है। आजकल लोग समझते हैं कि बस कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली, आग लगा दी, परिक्रमा कर ली और हो गया होलिका दहन। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। होलिका दहन एक विधि है, एक परंपरा है, एक शुद्धिकरण है। इसमें दोस्तों सिर्फ लकड़ी नहीं जलती, इसमें हमारी भावनाएं, हमारा संकल्प, हमारी श्रद्धा और हमारी नियत भी अग्नि को अर्पित होती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, 2026 में तिथियों को लेकर कई जगह भ्रम फैल रहा है। कहीं 2 मार्च को होलिका दहन कहा जा रहा है, कहीं 3 मार्च को। लेकिन शास्त्रीय गणना और पूर्णिमा तिथि के अनुसार दोस्तों सही विधि में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात्रि में किया जाना उचित माना गया है। जबकि दोस्तों 3 मार्च को पूर्णिमा का प्रभाव बदल जाता है और भद्रा के कारण कई स्थानों पर दहन टाला जाता है। इसलिए दोस्तों सही मुहूर्त जानना और उसी अनुसार दहन करना आवश्यक है। दोस्तों अब समझिए, होलिका दहन केवल लकड़ी से नहीं होता। इसमें धान की बालियां डाली जाती है, नई फसल का अन्न अर्पित किया जाता है, गाय के गोबर के कंडे रखे जाते हैं, नारियल चढ़ाया जाता है, रोली और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह केवल आग नहीं है, यह प्रकृति और देवताओं को साक्षी मानकर किया गया संस्कार है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोग लकड़ी को इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि कौन सी लकड़ी अग्नि में डाली जा रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, हर लकड़ी जलाने योग्य नहीं होती। कुछ वृक्ष दोस्तों ऐसे हैं जिन्हें शास्त्रों में देव वृक्ष कहा गया है। उनका स्थान अग्नि में नहीं, पूजा में है। दोस्तों सबसे पहले आता है पीपल। दोस्तों पीपल को देवताओं का निवास माना गया है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अब सोचिए दोस्तों, जिस वृक्ष को देवता का आसन माना गया हो, उसकी लकड़ी अग्नि में डालना क्या उचित है? फिर आता है दोस्तों शमी। दोस्तों शमी विजय का प्रतीक है। दशहरे पर शमी पूजा होती है। दोस्तों यह शांति और शक्ति का वृक्ष है। इसे जलाना शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों आम का वृक्ष। हर शुभ विकार में आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है। शादी हो, पूजा हो, गृह प्रवेश हो, आम के पत्ते पहले लगाए जाते हैं। जो शुभता का प्रतीक हो, उसे दहन में डालना उचित नहीं। दोस्तों आंवला, धार्मिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टि से पवित्र आंवला नवमी मनाई जाती है। यह स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का प्रतीक है। नीम दोस्तों शुद्धि और रक्षा का प्रतीक, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, उसे अग्नि में क्यों जलाए? केला दोस्तों विवाह और व्रत में केले के स्तंभ लगाए जाते हैं। यह वृद्धि और समृद्धि का संकेत है। अशोक, नाम ही है घटाशोक, अर्थात दोस्तों शोक दूर करने वाला। जो दुख दूर करे उसे दहन में क्यों दे? और अंत में दोस्तों बेल पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को प्रिय यह वृक्ष अग्नि में नहीं, आराधना में होना चाहिए। तो दोस्तों फिर क्या करे? सूखी गिरी हुई लकड़ियां ले, हरा पेड़ कभी न काटे। एरंड और गुलर की सूखी टहनियां शुभ मानी गई है। दोस्तों गाय के गोबर के कंडे अवश्य रखें, वे वातावरण को शुद्ध करते हैं। सूखी घास और नई फसल की बालियां डाले, यह समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, होलिका दहन प्रकृति को नष्ट करने का पर्व नहीं है, यह प्रकृति के साथ संतुलन का पर्व है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, जब आप अग्नि जलाए तो मन में एक संकल्प ले, कहे हे अग्निदेव, मेरे अंदर की ईर्ष्या, क्रोध, तुलना और अहंकार को जला दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर केवल लकड़ी जली और मन का अहंकार नहीं जला, तो होलिका दहन अधूरा है। तो दोस्तों इस बार जब आप होलिका दहन करें तो तिथि सही चुने, सामग्री सही रखें और नियत शुद्ध रखें। याद रखिए दोस्तों, देव वृक्ष को जलाना अज्ञान है। और दोस्तों अज्ञान में किया गया कर्म फल जरूर देता है, लेकिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा सही कर्म पूरे वर्ष को प्रकाश से भर सकता है।
तो दोस्तों इस बार होलिका दहन में लकड़ी से पहले अपने दोषों को अग्नि में अर्पित कीजिए, और जब अग्नि की लपटें आसमान छुए तो समझ लीजिए आपके जीवन का अंधकार भी उसी अग्नि में भस्म हो रहा है। हर हर महादेव। जय श्री हरि।